थारो, नियो, हाजिने, कमीने हो। पलक झपकते ही तुम इतने बड़े हो गए। आज भी मुझे याद है किसी ने तुम्हें भेड़ियों का झुंड कहा था। मैं चाहता हूँ कि उसको कभी निराश मत करना। आप थारो, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। पूरी ईमानदारी से तुमने अपना फर्ज निभाया। श्री जाओ सेंसे। नेयो, पहली बार मैंने तुम्हें देखा तुम डरे सहमे बच्चे थे। अब तुम कमजोरों की मदद कर रहे हो और खुद को ताकतवर बना रहे हो। सच्चे योद्धा की यही पहचान है। तुम्हें बस एक चीज जानना है कि अगर तुम अच्छे जीवन की कल्पना करते हो उसका बलिदान भी बड़ा होता है। मिबोरो को शायद अब हमारी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हें ये दिख रहा होगा। हाजिमे, तुम काबिल हो, लेकिन मेरे नक्शे कदम पर मत चलना। कभी भी दूसरों को अपने ऊपर हावी मत होने देना। तुम लोग अब आजाद हो, अपनी जिंदगी खुद चुनो। श्री जाओसन, आदेश करिए। मीबू के मेरे साथियों, बिना दिन और रात की परवाह करते कि सेवा की, उसी का नतीजा है कि हमें रिवार्ड में मिला है ये। तब तक पियो जब तक रात खत्म नहीं होती। ऐसी औरतें ढूंढो जो तुम्हारे नखरे उठाए। पैसे की चिंता मत करना, अपने तरीके से आज का मजा लो। चीयर्स। पार्टी शुरू हो जाती है। श्री जाओ पीना स्टार्ट कर देते हैं। श्री जावा को भी पता है कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। वो किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं। सारे लोग उन्हें जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करते हैं। वो सब कुछ पी रहे होते हैं। दृश्य बदलता है। नीमी और हिचकाता ग्रुप दिखाई देता है जहाँ सब अभी भी बात कर रहे हैं श्री जावा के बारे में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे उनका प्लान वर्क करने वाला है। और नीमी के अंदर अभी भी थोड़ा सा संदेह आ जाता है। ज्यादा सोचो मत। नहीं अब इसे क्या हो गया? हमारे पास एक और आदमी कम हो गया। मुझे पता है आप हिसुके के बारे में सोच रहे हो। इससे तो हमारा प्लान और भी ज्यादा टफ बन जाएगा। ऐसा कोई आदमी मुझे नहीं चाहिए जिसके अंदर पछतावा हो। बाद में ये हमारे लिए भी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही दिन था जब मैं बहुत छोटा था। पानी में बहता हुआ मुझे एक बिल्ली का बच्चा दिखा। मेरी बहन जो मेरे साथ जा रही थी उसने बचाने के पीछे गई। पानी का बहाव बहुत तेज था। कोई भी देखता तो यही कहता कि वो मरेगा। वो मर जाएगा, आप उसके पीछे मत जाओ। कोशिश करूंगी। बिना एक पल गवाए उसने जो जवाब दिया वो मेरे अंदर छप गया। उस दिन मैंने सीखा, सामने चाहे जितनी बड़ी मुसीबत हो, लोगों को वो बेकार लग रहा हो, लेकिन फिर भी हम अपना काम करेंगे। ध्यान रखना, किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम आइजू के आदेशों का पालन कर रहे हैं। किसी को इसके बारे में भनक लगेगी तो आइजू अपना हाथ खींच लेगा और महल से मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। हमने जो इतने दिन से बनाया है सब बर्बाद। ना कोई हमारा सम्मान करेगा, ना ही हमारी कोई वजूद होगा। अगर ऐसा हुआ मिबोरो खत्म। तो ध्यान रखना कि सबसे जरूरी ये है कि हमें मिबोरो को इससे बहुत दूर रखना है। इतने सफाई से करना है कि उन पर आंच भी नहीं आनी चाहिए। उसके बावजूद अगर ये फेल हो जाता है तो सारा इल्जाम हम चारों अपने ऊपर लेंगे। हमारे अलावा इसके बारे में किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए। ये सब केवल तब के लिए जब हम फेल होंगे। मुझे पूरा भरोसा है कोंडो के साथ मिबोरो फिर से एक बार खड़ी होगी और चमकेगी। अगर आज हम नाकाम भी हो जाते हैं तो हमारी उम्मीदें हमेशा जिंदा रहेंगी उनके साथ। इसलिए तुरंत हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जिससे बाकी मिबोरो पर कोई आंच भी ना आए।
मैं इसे अकेला कर लूंगा। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो मेरे साथ तभी चलना जब तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा हो। जबरदस्ती किसी को भी आने की जरूरत नहीं। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे ओपिनियन अब बदल गए हैं। मुझे तो हमेशा से पता था हिजिकाता सन ऐसे हैं। अभी और यहाँ से हमारा रास्ता तबाही का होगा। दृश्य बदलता है। श्रीजाओ पूरे नशे में बाहर निकलता है और अपने चैरियट के पास जाने की कोशिश करता है। तभी हिचकाता उसे बताता है कि चैरियट आ चुका है और वो उसे वहां ले जाता है। लेकिन ये क्या, श्रीजाओ चैरियट को ही तोड़ देता है। तुम्हारे आदेश पर नाचने वाला खिलौना नहीं हूँ मैं। मुझे ये चैरियट पसंद नहीं आया था, कोई बात नहीं, मैं दूसरा मंगा लूंगा। श्रीजाओ वहाँ से निकल जाता है। अब इसका था और बाकी उनके ग्रुप वाले सोचते हैं कि उनका प्लान फेल हो चुका है। लेकिन तभी वो उसे बताता है कि मैंने 4 चैरियट ऑर्डर किए थे, एक टूटा है, अभी 3 बचा है। वो लोग अपने प्लान पर स्टिक करने वाले हैं। दृश्य बदलता है। ट्रायो वुल्फ्स दिखाई देते हैं और वो शांति के साथ गेट कीपिंग का काम कर रहे होते हैं। तभी हिजामे बाहर निकलता है। लोगों के पूछने पर वो बताता है कि सुसु करने जा रहा है। तभी वहाँ सामने से 3 चैरियट निकलते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही वो आगे जाते हैं, नियो को समझ में आ जाता है कि इन चैरियटों के अंदर श्रीजाओ सन है और आज दिन वही है। शायद ये उनके आखिरी कुछ पल होने वाले हैं, जिससे वो बहुत डर जाता है और भागता है उसके पीछे उस चीज को रोकने के लिए। जैसे ही वे में पहुंचता है, आसपास देखता है तो क्योतो के पास कोई कातिल या उनका ग्रुप नहीं दिखाई देता, जिससे उसे लगता है कि शायद ने कोई गलती कर दी है, उसे वापस लौटना चाहिए। जैसे ही वो वापस लौटने लगता है, वहाँ कुछ आदमियों का ग्रुप दिखाई देता है और उन सबको वो पहचान लेता है कौन कौन है। लेकिन वहाँ कोंडो नहीं दिखाई देता। समझ में नहीं आता कि आखिर कोंडो यहाँ क्यों नहीं है। तभी वो कोंडो से मिलने और उससे जवाब लेने के लिए वहाँ से आगे की ओर भागता है। दृश्य बदलता है। तारो को भी समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है और वो भी भागता है श्रीजाओ को बचाने के लिए। लेकिन सामने से नियो को आता देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि नियो के साथ जाए या श्रीजाओ के पास जाए। तभी वो डिसाइड करता है कि उसे श्रीजाओ के पास जाना है। दृश्य बदलता है। नियो भागता हुआ अंदर आता है कोंडो के सामने। आपके यहाँ होने का कारण मुझे बताएंगे? कोंडो सन, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं श्रीजाओ सन की बात कर रहा हूँ। कमांडर होने के नाते आपको पता होगा कि क्या चल रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है, आप जानते हो। उन दोनों के बीच में माहौल इंटेंस होने वाला है। तभी नीमी सब लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और वहाँ उनके सामने जोक्स क्रैक करने लगता है, जिससे सब लोग उसकी तरफ ध्यान देते हैं। और इनके बीच में श्रीजाओ को लेकर बहुत सारी बातें चलती है, जहाँ नियो प्रयास करता है उन्हें समझा सके कि आप जो कर रहे हो वो गलत है और ये बिल्कुल भी हमारे बैच के लायक नहीं है, क्योंकि श्रीजाओ सन मानवता के रास्ते से ही हट गए। मानवता के रास्ते से क्या मतलब है आपका? श्रीजाओ सन, आपको दिखाई नहीं देता बीमारी से जूझ रहे हैं वो। खुद को किसी डॉक्टर के यहाँ भी नहीं दिखाया। उन्होंने बताया कि वो बीमारी उनके पूरे शरीर में फैल रही है। ज्यादा समय तक वो अपनी तलवार नहीं उठा सकते। उन्होंने कहा उनके पास टाइम कम है। मैं समझता हूँ कि आप इस समय किस स्थिति में हैं। नियो के दिमाग में आयु और बाकी सारी चीजें भी आती हैं, जहाँ कोंडो के लीडर होने के कारण वो लोग उस पर प्रेशर डाल रहे हैं श्रीजावा को लेकर। लेकिन वो स्पष्ट करने की कोशिश करता है कि अभी जितनी भी चीजें हुई है उनको गलत समझ रहे हैं, वो नहीं है जो उन सब के पीछे है। कोई गलत फहमी जरूर है। कोंडो बताता है 1 महीने का समय मैंने उसे दिया था खुद को साबित करने के लिए, लेकिन उसमें भी उसने कुछ नहीं किया, केवल कुछ बर्बाद किया। और इससे पहले यागी को दिया और देख रहे हो क्या हुआ। सब लोग आपके जितना ताकतवर नहीं हो सकते कोंडो सन। कभी कभी लोग डर जाते हैं। मैंने ये सब तोसी के हाथ में छोड़ दिया है, इस पर अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मिबोरो के लिए मुझे जो सही लगा मैंने किया। आपसे मुझे ये सुनने की बिल्कुल आशा नहीं थी। क्या आप मुझे अभी भी बच्चा समझते हैं? मैं अभी बच्चा नहीं रहा। कुछ तो मेरे अंदर आप बसे हैं, लेकिन मुझे इस बात से बहुत दुख है। मुझे भी ये नहीं पसंद, लेकिन करना होगा।
क्या आपने श्रीजावा के बारे में कुछ नहीं सोचा? उन्होंने मुझसे कहा था समुराई की असली कीमत उसकी मौत से पता चलती है। अब कुछ भी नहीं है जो मैं करना चाहूंगा, लेकिन अगर कुछ कर सकूं। नियो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने दिल की बात निकालकर सामने रखने की कोशिश करता है। कोंडो के दिल में भी हेट करती है और वो भी डिसाइड करते हैं कि हाँ शायद ये गलत हुआ है और यही समय है उसे सब कुछ ठीक करने के लिए, और वो उसके साथ जाने की कोशिश करते हैं। तभी नीमी वहां आकर उन्हें शराब परोसता है। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।